अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल ट्रांसलेट हो के क्या बना है? पाकिस्तानी शख्स हाँ, पाकिस्तानी शख्स मुँह खोल गया, मतलब मुँह खोल गया, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मुँह खोल गया। आज तक किसी ने पाकिस्तान को इस तरह से बेनकाब नहीं किया। ओके, तो क्या कर दिया इसने पाकिस्तानी ने? तो देखते हैं क्या किया है पाकिस्तानी ने। बस पाकिस्तानी आजकल लोग भर गए हैं। क्या भर गए? मतलब बर्दाश्त लोगों की ख़त्म हो गई है, तो कुछ इसी तरह का शख्स निकला होगा ये। ऐसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है। हम जहन्नम में रह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, हम जहन्नुम में रह रहे हैं। अगर हम महसूस करें इब्लीस, दरजाल और जो भी इस तरह की क्वालिटीज जो मिलनी है ना, वो हमें मिल गई। हम क्या बोला तूने? किस मुंह से कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या करते हैं हम? कलमा गो वाली हमारी इंसानियत वाली कोई बात हमें बताएं भी तो सही। ये खाले उतारी जा रही है, खाले असल में हमारे जिस्म के ऊपर से मांस खींचे जा रहे हैं। इस गुड्डे में से कीड़े निकले तो हमें पता लगे आटे के पैसे निकल रहे हैं। ये शोल्डरों में से कीड़े निकलने चाहिए तो हमें पता लगे कि ये हमारे पेट्रोल के पैसे निकल रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें ना, जब हमारा ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज़ देखें आप। ये तो इस काबिल है, इनको लितर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लितर मारने वाले ज्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज़ है ना हम लोगों की। ये देखें आप, कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है दुनिया में ही नहीं है। कौन सा पाकिस्तान? झूठ है। कौन सा पाकिस्तान? इससे अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे, जो कलमा नहीं पढ़ते। कहाँ गए हैं वो कल? हमारे अंदर कौन सी? और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है मैं करके चांदते चला। गवर्नमेंट कहती है कि आप सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं। करेंगे, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम नहीं बिल जमा कराएंगे। कहाँ से जमा कराएं यार? दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कुमा के इनको देते जा रहे हैं यार इतने सालों से। अब आगे ये हमारी गर्दनें उतारने पे लगे हुए हैं यार। हमने इनसे अपने जो हमारी गर्दन उतारने अगर ये गर्दन उतार रहे हैं हमारी, हम इनकी खाल उतारेंगे। ये सिंपल सी बात है। अभी देखो, अभी ये कहते हैं ना बिल नहीं जमा कराएंगे, जो जिनको 33 बिल आया ना, 2500 जुर्माना है। वो अपनी माँ बेच के भी सोना बेच के बिल जमा कराएगा, क्योंकि वो जुल्म हो रहा है। ये तो ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। मानू ओ भाई, ये क्या है? है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर और ये तहरीकें चल रही हैं सिविल नाफरमानी की, वो कह रहे हैं हम बिल नहीं जमा कराएंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे वापदा वाले आ जाए, हम पकड़ के बांध लेंगे। लेकिन नहीं बांधना नहीं, वो कह रहे हैं अगर को मीटर काटने आता है तो जो बांधना नहीं, उसको बांध के क्या करना है? उसको रोटी खिलानी पड़ेगी शाम को। वो तो चले, वो तो यार उन्होंने कहा है ना। आप ये बताएं, आप अभी बिल जमा करा रहे हैं या आप बाइकआउट की तरफ जाएंगे? भाईजान, मेरे साथ अगर कोई यूनिटी के साथ बात करेगा तो मैं भी नहीं जमा करवाऊंगा। मैं कौन हूँ? मैं कोई राजेंद्र सिंह हूँ जो मैं जमा करवाऊंगा? नहीं, ये भाई खड़े हैं ना, ये भी कह रहे हैं हम नहीं जमा करवा। भाई हम तो बाइकआउट करते हैं, हमने तो जमा नहीं करवाना। मैंने आपसे पहले बात की है, लास्ट भी यही बात करूंगा कि इनके, मेरे एंड देन आपके, बस इसके अलावा अगर हमारे साथ कोई नहीं मिलेगा तो हम तीन क्या कर लेंगे भाई मुल्क के लिए? खाली बाजे बजाना, हा करना, सलंसर निकाल के 14 कदम उठ जाना, ये इस चीज को मैं इंसानियत ही नहीं मानता। मैं उसको इंसान ही नहीं कहता। कहते हैं कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है दुनिया में ही नहीं है। कौन सा पाकिस्तान? झूठ है। कौन सा पाकिस्तान? इससे अच्छे तो वो हिंदू हैं हमसे, जो कलमा नहीं पढ़ते। कहाँ गए हैं वो कल? हमारे अंदर कौन सी? और हमने बाथरूम के अंदर लिखा होता है मैं करके चांदते चला। बाथरूमों में बैठते हैं, टूटी उतार लेते हैं। जिस मुल्क में बाथरूम, मस्जिद के जो बाथरूम होते हैं, उसको संगली डाल के लोटे को रखने की जरूरत पड़ जाए, आप सोचें आप और मैं, हम कहाँ खड़े हैं? इधर कोई पानी पीने के लिए अगर कूलर रखता है तो उसके स्टील के गिलास को लोहे की संगली डाली होती है। हमसे अच्छा तो कुत्ता है, मैं समझता हूँ। वो कम से कम आज़ाद तो है, हम आज़ाद भी नहीं है। एक बच्ची ने बोर्ड पकड़ा हुआ है स्कूल में कि मेरी अम्मी ने मेरी बालियां बेच के बिल जमा करवाया। एक बच्ची ने बोर्ड पकड़ा हुआ है, मेरी अम्मी ने मेरी सोने की बालियां बेच के बिल जमा करवाया है। आप मुझे बताएं कि इनके कुत्तों के पैरों में भी जो है वो पजेबें डली होती हैं कि वो चलेंगे तो हमें एक यूनिक सी आवाज आनी चाहिए। सर जी, अब आप लोगों को होश आई है, फिर आप इनको वोट दे रहे हैं, फिर यहाँ क्या? मैंने तो बताया आपको उनके वोट का अंदाज, और खुदा की कसम अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया तो यही होएगा। मैं जो तुहानू कहा, मैं तो जुत्ती खरीद के भी रख ली है। बात एक ठीक है कि वो बंदा बिल अदा कर सकता है जो लोग यानी कि रिश्वत वगैरह लेते हैं। जिसके यहाँ तो बाहर बैठे हैं,
या तो बाहर बैठे हैं या जो 2 नंबर काम कर रहा है और बंदा फोन नहीं आपके करता। जैसा मेरे जैसा या ये भाई जो बता रहे हैं, ये भाई बड़ा मुश्किल है। हम आप क्या बेचेंगे? सर जी, हम तो पंखा भी सोच के पिछले चलाते महीने हैं। तो भाई वो चला दी है ना, अब वो मोटरसाइकिल बच्चे की जिसने बेच के बिल जमा कराया, अब अगले महीने उसने क्या बेचना, अब ये सोच के मुझे बताया। बेचेगा फिर गवर्नमेंट आते और की हाँ जी, अपना बच्चा ही बेचेगा। जूती पॉलिश कराना से ना उन्होंने सड़कों पे मशीनें लगाई हुई हैं। वो ना एक मशीन में ऐसे पाँव डालते हैं और जूती वो पॉलिश हो जाती है। वो दूसरा पाँव डालते हैं और मशीन ना जब दूसरा पाँव पॉलिश हो जाता है ना, वो मशीन ना पाँव पकड़ लेती है कि मेरे पैसे दो, आपने ऊपर से कॉइन डालना, देन यू आर फ्री। ओके, पाकिस्तानियों की करतूत अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या करते हैं, एक पाँव एक मशीन से पॉलिश करा लेते हैं, दूसरा पाँव वो अगली मशीन से पॉलिश करा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्या इंसान है? अच्छा, पाकिस्तानी, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। मैंने कभी इस तरह की नीच हरकतें करने की ना कभी कोशिश की, ना मैं कभी करूं। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने झंडे गाड़े हुए हैं भाई। ये झंडे नहीं गाड़े हुए, ये लानत के झंडे गड़े हुए हम पे। इंतफी अली बाबा सगीर वो बोला तू छोटा चोर है। हमें एयरपोर्ट बाबा पे से भी बड़ा चोर समझते हैं। अली बाबा चोर हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं, 6 पाकिस्तानी थे कि हम लोग जो है सही नहीं है, हर जगह पे ख़राब होने की वजह से बात फिर वही आती है, यूनिटी की आती है। भाई ने कहा जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, खुदा की कसम, ये है ना, ये मुक्का ऐसे बनता है, यूं होगा तो मुक्का बनेगा, ये मुक्का नहीं बनता है। लगेगा तो अगला टूट जाएगा, ये अगर किसी को लगेगी तो ये टूट जाएगी। ये टूट जाएगी। इन शॉर्ट ये बात है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये होगी, ये यूनिटी ऐसे होते, ये होने नहीं देते। अभी देखो, अभी ये कहते हैं ना बिल नहीं जमा कराएंगे, जो जिनको 33,000 बिल आया ना, 2500 जुर्माना है, वो अपनी माँ बेच के भी सोना बेचे जो बिल जमा कराएगा, क्योंकि वो जुल्म हो रहा है। ये तो ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। मानू क्यों ले आए हो? नहीं, इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए, इनके जी जाहिर है, हम इज्जत इनका देते हैं। लिफाज है प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर को बंदा क्या इज्जत दे जो अगले दिन ही सियासत से खत्म हुआ है, वो पूरी फैमिली पकड़ के इंग्लैंड चला गया। नहीं, उनको तो है ही नहीं। और मैंने ये भी सुना कि उनको कोई अंदरूनी तकलीफें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनको बैरूनी तकलीफें हों, ताकि उनके जब घुटने में से कीड़े बाहर निकले तो हमें नजर आए कि ये हमारे बिल के पैसे निकल रहे हैं। इस घुटने में से कीड़े निकले तो हमें पता लगे आटे के पैसे निकल रहे हैं। ये शोल्डरों में से कीड़े निकलने चाहिए तो हमें पता लगे कि ये हमारे पेट्रोल के पैसे निकल रहे हैं। हम करें भी तो क्या करें ना, जब हमारा इंटरव्यू सामने जाता है तो वो फौरी चैनल चेंज करके तो ARY पे जो आजकल एहरामे जुनून चल रहा है ना, वो देखने लग जाते हैं। अच्छा ये बताएं, आप बिल दे रहे हैं क्योंकि इस दफा सिविल नाफरमानी की भाईजान, तहरीक बिल चल रही है। हमने देना ही देना है। कुछ लोगों ने अपनी बाइक सेल करके बिल जमा करवाया है, कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों की बाली सेल करके बिल जमा करवाया है। तो फिर यूनिट अगर वो 50 रुपए भी भरा दें, आप फिर भी कहेंगे हम बिल दे रहे हैं। भाईजान, बिल अगर हम जमा ना करवाएं, खाली मेरे या आपके ना करवाने से कुछ नहीं होगा। सर यूनिटी होनी चाहिए ना, जिस तरह मैं भाई से भी बात कर रहा हूं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है। अगर ये हम जितने बंदे खड़े हैं, क्या आपको क्या ख्याल है कि ये अनारकली में सिर्फ इतने ही बंदे मौजूद हैं? हर घर में से अगर एक बंदा भी निकला है ना, एक बंदा, तो ये हमसे बिल नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ मैं नहीं दूंगा, आप कहते हैं मैं नहीं दूंगा, ये कहता है मैं दे दूंगा। यार कोई बात नहीं, मैं अब क्या करूँ, मैंने पढ़ना होता है रात को। अब ये तालीम जो है, ये अगर पढ़ के रात को इसने बिजली जमा करवानी है बिल की, और ये इसकी तालीम लेके इसने डिग्री लेके रिक्शा ही चलाना है, तो क्या कर रहा है इसने तालीम को पढ़ के? मुझे बताएं सर जी, अगर अभी भी हमें ये यूनिटी वाली जो हम बात कर रहे हैं, अगर अभी भी यूनिटी नहीं आती तो फिर इसका मतलब है कि हम पे आप जो मर्जी कर दें। नहीं, हम एक्चुअली इंसान है ही नहीं। हम लोग कहते हैं क़यामत आनी है, मैं कहता हूँ आ गई हुई है। हम जहन्नम में रह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, हम जहन्नुम में रह रहे हैं। अगर हम महसूस करें इब्लीस, दरजाल और जो भी इस तरह की क्वालिटीज जो मिलनी है ना, वो हमें मिल गई हुई। हम किस मुंह से कहते हैं कि वो कलमा नहीं पढ़ते? क्या करते हैं हम? कलमा गो वाली हमारी इंसानियत वाली कोई बात हमें बताएं भी तो सही। ये खाले उतारी जा रही है, खाले हमारे जिस्म के ऊपर से मांस खींचे जा रहे हैं। सर जी कदों बोलोगे? यही टाइम है ना बोलने का। अगर आप भी आप नहीं बोलेंगे, किसके आगे बोले? कोई पूछने नहीं कोई आता, कोई पूछने आता ही नहीं है। सारी बातें छोड़ें, ये हमारे पाकिस्तानियों की तमीज़ देखें आप। ये तो इस काबिल है, इनको लितर भी मारे ना तो ये कहेंगे कि लितर मारने वाले ज्यादा कर लो, हमने कहीं जाना है, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। ये तमीज़ है ना हम लोगों की। ये देखें आप, मैं अपनी कीमती बात कर रहा हूँ और सबका रोना रो रहा हूँ, लेकिन उनकी आप यही कुछ ले डूबा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, हम पे डे बाई डे बर्डन डाले जा रहे हैं। बर्डन तो और छोटा लफ्ज़ है, ये बदमाशियाँ कर रहे हैं हमारे साथ। देखें ना, हमारा क्या कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, तो ये कसूर है। सिंपल सी बात है, कोई तड़ी नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, हमारी इतनी सख्त नहीं है कि हम इतने बिल जमा कराएं। ये सिंपल सी बात है।
किसी को समझ आती है ठीक है, वरना कोई आगे हमारे साथ लड़के देख ले, हमारे साथ आगे मुज़ाहमत करके देख ले, हम बिल नहीं जमा करवाएंगे। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सिंपल सी एक अल्फाजों में बात कर रहा हूँ। मेरे जज्बात साइड पे हैं। मैं एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है। 75 सालों में यार हमें क्या दिया है इन्होंने, मुझे ये बताएं। डे बाई डे अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे बिल्कुल हैं, करेंगे, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम नहीं बिल जमा कराएंगे, कहाँ से जमा कराएं यार, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कुमा के इनको देते जा रहे हैं यार इतने सालों से। अब आगे ये हमारी गर्दनें उतारने पे लगे हुए हैं यार। हमने इनसे अपने जो हमारी गर्दन उतारने आएगा ना, ये गर्दन उतार रहे हैं हमारी, हम इनकी खाल उतारेंगे, ये सिंपल सी बात है, ये मेरा राइट्स है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानियों के लोगों के हालात हैं। उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। और पाकिस्तानी लोगों में आपने किस तरह उनके दिल में दहशत देखी है, उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। पाकिस्तान में इस प्रकार के हालात हमेशा बने रहते हैं। हर साल पाकिस्तान के लोगों में भूखमरी आ जाती है। और पाकिस्तान के लोगों से जब पूछा जाता है कि भारत के बारे में, तो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत तो गरीबों का देश है, भारत में गुर्बत है, परंतु वह खुद यह नहीं जानते कि भारत के लोग उनसे कई गुना बेहतर जीवन यापन करते हैं यहाँ पर। इस प्रकार के पाकिस्तान के लोगों की सोच से उनका देश अब बहुत नीचे जा चुका है। इसी प्रकार की वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे, और इन पाकिस्तानियों के बारे में जो आप कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट में बता दे। और पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान को लूट रहे हैं, फिर भी कुछ पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बहुत आगे है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको यह भी नहीं पता कि हमारे देश का नेता कैसा है। वह सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा सिर्फ धर्म मुस्लिम है और मुस्लिम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम पहले मुस्लिम को मानेंगे फिर राष्ट्र मानेंगे। इस प्रकार की इनकी सोच से पाकिस्तान अभी नीचा जा चुका है, बहुत गरीबी में पहुंच चुका है। उससे निकलना उनके लिए अब बहुत मुश्किल काम है। दूसरे देशों से लोन लेकर पाकिस्तान अभी चल रहा है। आपके इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी जनाब, आवाम पूरी तरीके से का सब्र का पैमाना खत्म हो गया। लबरेज हो चुका है। आवाम का बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है। ऐसा ही है। आपको पता है बहुत बुरे हालात हैं। बिजली अच्छा, बिजली वाला मामला क्या है, मतलब कोई और चीज़ें भी हो सकती थी। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ज़रूरत है। इस गवर्नमेंट ने किसी तरीके से खून चूसना था ना, तो उनको ये सुराख दिखा आवाम का कि कहाँ से हम गवर्नमेंट आवाम तक टच हो सकती हैं। आपको पता है यहाँ पर हम लोग टैक्स नहीं देते, या मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर चीज़ में हम दे रहे हैं। बिजली का बिल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अंधाधुंध पैसे डालो, किसी भी तरीके से इनसे निचोड़ो, इनसे लो। मतलब उनको ये नहीं पता था कि हम बेतहाशा, बेदरेग और एक अनलिमिटेड चीज़ें डाल देंगे बिजली के बिलों में। अदर टैक्स, अदर जर्नल टैक्स और किलोमीटर चार्जेस और फलाने रेडियो चार्जेस और टीवी चार्जेस। टीवी घरों में नहीं है, टीवी चार्जेस बिजली मस्जिदों के भी मीटर के बिल के अंदर टीवी चार्जेस आता है। हाँ, मस्जिद का मीटर का बिल आता है ना, तो उसमें टीवी चार्जेस भी होते हैं, उसको दे मस्जिद वाले भी टीवी वो मस्जिद में कहाँ टीवी है, तो क्या यार। मतलब कमाल है कि मीटर के रेंट भी हम दे रहे हैं। मतलब ऐसे चार्जेस। आपका 300 रुपये का बिल है ना, वो 2000 रुपये कैसे करना होता है ये जानते हैं। बिल्कुल। और इतना मैं आपको सच बताऊं कि घरों के जो रेंट है ना, उससे बढ़ के बिजली के बिल आने लग गए हैं। यानी 15,000 रुपये का अगर किसी का छोटा सा घर है तो वो 15 से 20,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा है। बिल्कुल। मतलब घर के रेंट से ज़्यादा बिजली का बिल एक्स्ट्रा होता जा रहा है। इस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बाखुदा पाकिस्तानी आवाम को चूस रही है, इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आवाम भी तो गधा है, आवाम भी तो कभी अपने हक के लिए नहीं उठेगी,
तो इसी अरे तरह उठती है तो मार दिया जाता है, उठती है तो आवाम मार अगर दिया यूनिटी जाता के है। साथ उठती है तो इनकलाब आते हैं, देश आज़ाद हो जाते हैं, हुकूमतें पलट के रख दी जाती हैं। अगर आवाम, वो बार बार तो कह रहा है तू और मैं और 3 बंदे उठेंगे तो तीसरा कहेगा नहीं मैं तो बिल दे रहा हूँ। आवाम यूनिटी के साथ एक शख्स हो, वो सबको एक जगह इकट्ठा करे। अच्छा सब भरे पड़े, मैं आपको बताऊं एक सीटी नहीं होती उसकी देर है, ऐसा कोई इशारा मिलने की देर है। आज़ाद कश्मीर में जो हमारा वाला कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया वाले पीओके कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में इसी तरह की तहरीक उठी, उन्होंने चीज़ें कम करवा दी हैं। ऐसा ही है तो मतलब ऐसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी ऐसे दरिंदे हैं ना, ये लोग मार भी देते हैं यार, मासूमों की जान भी यही तो चली मैं कह जाती रहा है। हूँ कि कहीं अगर 1 लाख बंदा खड़ा होता है तो उसमें 5-10 हज़ार की कुर्बानी भी होती है, ऐसा। कई हज़ारों लोग मरते भी हैं, तब जाके हालात बदलते हैं। और ये जो ऊपर जो जालिम हुक्म, अब जैसे सीरिया में जो था ये बिशारतुल हसन क्या था सीरिया में बिशारतुल हसन, ये बाकायदा इसके जब हुकूमत तख्ता उलट गया ना इसका, तो बाकायदा इसके महल के नीचे सुरंगें थी, वहाँ पे पूरे जेलें बनी हुई हैं। और यहाँ तक मैं आपको क्या बताऊँ कि पूरे कीमा करने की मशीनें के बाकायदा किसी बंदे को डाल दिया जाए, उसका मलिया मेट हड्डियाँ तक चूरा होके वो गटर में कहीं पे फेंक देंगे। मतलब वहाँ पे ये मशीनें लगी हुई थी इस तरह से। 50 साल से इस मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत थी, 50 साल से इसका दादा बाप, और ये 50 साल से इनका वो था, और इन्होंने बिल्कुल आवाम की आवाज़ को दबाया हुआ था। अब एहतजाज हुए, जंगें हुई, दूसरे मुल्क वाले आए, खुर्द आए, रशिया इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, तो अब जाके मतलब है कि जैसे इसराइल के पे काफ़ी वो आ गया, ग्रुप आ गया, मतलब का ज़मीन आ गई। एक लड़के ने दीवार पे कुछ लिख दिया था, स्टार्ट ऐसे होता है ये कहानी। फिर उसके बाद एहतजाज, तो वहाँ पर सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। यानी हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे, गैस का बिल नहीं भरेंगे, हम कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे, जो करना है करो। तो सिविल नाफरमानी, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम खड़ी हो जाना। तो अब ये हर शख्स, यानी इससे ये लग रहा है, मैं आपको बताऊं, एक चिंगारी की देर है, बिल्कुल अंदर आतिश फ़िशां हो चुकी है, पूरा इंसान मतलब भर चुके हैं। हाँ भर चुके हैं, अंगारे भरे हुए, बस भरे में अब हवा हवा देनी है। हाँ बिल्कुल हवा ऐसे। लगानी है, पूरा भस्म कर देंगे ये लोग। तो आने वाले वक्त में मतलब बुरे हालात भी पैदा हो सकते हैं, जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बिजली के बिल, जिस तरीके से टैक्स, तो बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।